यौन शोषण के आरोप में आजीवन कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को फरलो मिल गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नारायण साईं को 10 दिनों के लिए जमानत दे दी। अब वो बाहर 7 साल बाद आ रहा है। बता दें कि नारायण साईं पर आसाराम के आश्रम में रहने वाली साधिकाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसी केस में वो सजा काट रहा है। मां की तबीयत खराब, कैदी अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ा रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे फरलो दी जाती है। नारायण साईं ने भी अपने माता पिता से मिलने के लिए 10 दिनों की जमानत की गुहार लगाई थी। इन दिनों साईं की मां की तबीयत खराब बताई जा रही है और हार्ट अटैक के चलते उनका दिल भी मात्र 40% ही काम कर रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने नारायण साईं की जमानत याचिका मंजूर की है। अब पूरा मामला क्या है वो सुनिए। साल 2013 में सूरत के आश्रम की साधिका 2 बहनों ने साईं के खिलाफ दुष्कर्म के शिकायत दर्ज करवाई थी नारायण साईं के खिलाफ। इन साधिकाओं का आरोप है कि 2002 से 2004 के बीच नारायण साईं ने परिवार को मारने की धमकी देकर उनका शारीरिक यौन शोषण किया था। इसके बाद साईं वहां से फरार हुआ, जिसे करीब 1 महीने बाद पंजाब दिल्ली बॉर्डर से अरेस्ट किया गया था। इस मामले में नारायण साईं को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि 7 साल बाद जब वो जिसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लग रहा हो वो बाहर आ रहा है, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं समाज के लिए तो खतरा है ही। लेकिन हाईकोर्ट ने जब 10 दिन का फरलो दिया है, तो हाईकोर्ट का जो आदेश होता है उसे तो मानना सबका अधिकार होता है। लेकिन साफ तौर से देखा जा रहा है आसाराम बापू जिस तरह से 2013 से लेकर 2020 मतलब लंबी एक जेल यात्रा काट रहे हैं, और आसाराम बापू के अगर बारे में बात करें तो आसाराम जब तक मर नहीं जाते, यहाँ पे हम मर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आसाराम जब तक मर नहीं जाते तब तक वो जेल में रहेंगे, ऐसा उन्हें सजा मिला है। क्योंकि आसाराम बापू या फिर उनका बेटा ये नारायण साईं जिस तरह से अपने आश्रम में साधिकाओं के साथ रेप करते थे, ये लोग साफ तौर से उसी तरह से इनको सजा मिली है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इनके जो अंधभक्त हैं, उन्हें हम अंधभक्त भी कहेंगे, जो इनके अंधभक्त हैं वो अब साफ तौर से, कुछ लोग मुझे यहाँ पर गालियां भी देंगे तो दीजिए, आपका अपना अधिकार है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों से सब सावधान रहें। नारायण साईं 10 दिन बाद क्या वापस अपने आप को सरेंडर करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा 2013 में जब आसाराम बापू पकड़ा गया था और आसाराम बापू के इस बेटे को, नारायण साईं को, पुलिस खोज रही थी और करीब 1 महीना बाद इसको पुलिस ने पकड़ा था दिल्ली पंजाब के बॉर्डर से। क्या 10 दिन के फरलो पर बाहर आ रहा है तो वापस ये अपने आप को सरेंडर करेगा या फिर ये विदेश भागने की फिराक में रहेगा? नारायण साईं के इस फरलो के बाद कहीं ना कहीं इसके जो समर्थक हैं उनके बीच में खुशी की लहर है। उनके समर्थक अति उत्साहित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तरह से राय प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने संगीन आरोपी को, इतने बड़े संगीन आरोप लगने के बाद नारायण साईं को बाहर आने के बाद क्या उसे वापस जेल में शिफ्ट कर पाएगी पुलिस? ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल जो नारायण साईं या फिर आसाराम के भक्त होंगे जो मुझे यहां पर गालियां भी देंगे, उनको हम एडजस्ट करेंगे। आप गालियां दीजिए, आपके अपने विचार हैं। लेकिन अगर आप नारायण साईं के बाहर आने को लेकर अपनी क्या विचार रखते हैं, अपना क्या राय रखते हैं, वो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। क्योंकि नारायण साईं जैसे लोग हमारे बीच में, यानी कि समाज के बीच में अगर रहेंगे तो क्या समाज एक सभ्य समाज रहेगा या फिर लोगों को खतरा रहेगा? फिलहाल हम यहाँ पे बार बार ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने जो नारायण साईं को फरलो दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर नारायण साईं के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, जो संगीन आरोप लगे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, वो उनके समर्थक अति उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन जो आसाराम को नहीं मानते हैं या फिर जो आसाराम पर लगे हुए आरोप पे या फिर नारायण साईं के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको सही मानते हैं, वो कम से कम अपना विचार यहां पर रखें। फिलहाल अगर आप आसाराम के भक्त होंगे और मुझे गालियां देंगे तो हम तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आसाराम और नारायण साईं से आप लोग सावधान रहिए। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।